आज फिर एक किसानों की समस्या जो बड़ी ही विषम है, बहुत ही विकट है। उन किसानों को जो फसल बोते हैं, वो अनेरू जानवरों के द्वारा उनके फसल जो है चढ़ जाती है। रात भर, दिन भर वो खेतों में जैसे उनकी फसलें जानवरों के द्वारा चढ़ लिया जाता है, जिससे कि वो किसान परेशान। ऐसा ही मामला जनपद उन्नाव की विकासखंड नवाबगंज ग्राम सभा चमरौली में, जहाँ पर किसानों ने खेलकूद के मैदान, जो चमरौली में खेलकूद का मैदान, वहां पर उन अनेरू जानवरों को ले गया। मैं किसानों से बात करता हूं और पूछता हूं, वो का महीना है, कितनी ज्यादा ठंड होती है, दिसंबर जनवरी, जो ठंड इतनी ज्यादा होती है कि किसान पूरी तरह, जहां पर सभी अधिकारी, आम जनमानस रजाई कंबल के अंदर घुसा पड़ा रहता, वहां पर किसान फसलों को अपने खेत के मेड़ों पर जाके वहां पर फसल बचाता, मगर फिर भी इन अनेरू जानवरों की वजह से फसल नहीं बच पाती। वहीं पर जब अपनी फसल जब बाजार में जाते, वहां फसलों का भी उनको जो कीमत लगाई वो भी आधी ले। ये सरकार की योजना है। सरकार की योजना अक्सर आप देखते हैं कि जो भी होती है कि नहीं, किसानों को योजना का लाभ दिया जाए, मगर हमेशा जब भी हमारा चला जाता है, किसान ही चला जाए। ऐसे हमारे साथ एक दादा जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि गौशाला, क्या नाम है, क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? चमरौली के। जो आप पीछे गौशाला नहीं होने की वजह से ये जानवर लेके आए हैं, क्या समस्या है? समस्या सब हरा साहब चले जा रहे हैं, सब बता रहे, तिती ठूठी रखा है। अच्छा, हाँ। आप तो किस तरह से बचाव करते रात में? अब रात भर ताका करी थे, तो चल रहे हैं। हाँ, वो दिखाई ही नहीं रहा, अंधेरे में कोई जमी है। नहीं, कोयला गिरा दिखाई ही नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप फसल बचा नहीं पा रहे? नहीं बची है साहब, देख लिया जाए खेत में। जैसे सरकार ने अभी कांटे थे, उन कांटों को लगाने के लिए प्रतिबंधित करा दिया था कि जिससे जानवर घायल हो जाते थे, तो अब उसमें और भी दिक्कतें हो रही हैं। वो नहीं मानी ना, ढाई और तार लाखा वो घुसे जा रहे हैं। हाँ, उलझ फान दे रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते ये कि हरा है कौन चिल्ला गया हमारे पास फसल में। एक छोटा सा सवाल है, ये अनेरू जानवर आए कहाँ से? अब कहा बताई भैया, कहाँ से आई? ये सब हमारे तुम्हारा है, कहो के दूसरा तो आई ना। अच्छा, है मतलब आपका ये भी कहना है कि हम ही लोगों ने छोड़े हैं। हाँ, और हम ही लोगों के द्वारा ये प्रताड़ना मिली। हाँ, हाँ। जैसा दादा का कहना कि ये जानवर हमारे द्वारा ही है और हम ही द्वारा छोड़े गए और हम ही के द्वारा ये हम प्रताड़ित भी हो रहे हैं। हमारे साथ और किसान जुड़ते हैं। भैया युवा है, युवा किसान है, मुझसे पूछते हैं कि किस तरह से आप लोग इन अनेरू जानवरों से परेशान हो रहे हैं? देखिए, जो है बहुत चिंता का विषय है। जो किसान जो है, हमारे किसान भाई हैं, दिन में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, रात भर ताकते हैं गेहूं, उसके बाद भी नहीं बच पा रहे हैं। वो इतने जानवर ज्यादा हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप समझ सकते हैं। मान लो इसके लिए सरकार या ग्राम प्रधान या नवाबगंज, जो आपका नवाबगंज लगता है, वीडियो से शिकायत किया, सचिव से बताया? नहीं, अभी हम लोगों ने किसी से नहीं बताया है, लेकिन हम लोगों ने एक वो बनाया, एक खेलकूद मैदान बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ बंद कर दिए हैं। इसके बाद ये अब चाहे सरकार करे या कोई भी करे, जहाँ युवा है आप जी, गौशाला बनती है जी, गौशाला में आप देखते हैं कि जानवर होते हैं। कभी हमने बिछिया में, इचौली गांव में देखा था कि जिंदा गाय को कुत्ते नोच रहे थे। गौशाला में आने से जानवर की हालत ऐसी हो जाती है, वो जिंदा होने के बावजूद मरनाशन है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मान लो देखिए, गौशाला अगर है, सरकार उसका वो कर रही है ना, मान लो उसके लिए भाई सरकार पैसा दे रही है गौशाला के लिए, जानवरों के लिए। तो हम लोग भी कह रहे हैं भाई, हमारे यहाँ के गौशाला बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं शिफ्ट करा दिया जाए इन जानवरों को, कहीं शिफ्ट करा दिया जाए भाई, हम लोग को दिक्कत नहीं होगी, बात खत्म बस। इसके बारे में कि जब तक कोई अधिकारी या ग्राम प्रधान या जिम्मेदार व्यक्ति नहीं जानेगा, तो ऐसे कैसे हो पाएगा? आप जिम्मेदार व्यक्ति, प्रधान या सचिव या वीडियो को बताएं? नहीं, हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की समस्या का समाधान हो बस। जैसा कि इस युवा किसान का कहना है कि हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग, जो युवा जिसको पढ़ना लिखना चाहिए, तो पढ़ने लिखे वो खेतों पे लगा हुआ है, और जो कि अपनी फसलों को बचाना चाहता है। अपनी फसलों के साथ में पूरी देश की जनता का है सवाल, क्योंकि यहाँ ये फसलों की वजह से ही खाना खाते हैं, इनसे भोजन बनता है, जिसके लिए पूरा दिन हर युवक टहलता रहता है, हर घर का परिवार का मुखिया सदस्य बाहर टहलता रहता है। हमारे साथ और एक किसान जुड़ता है, मुझसे बात करें। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप जी, जैसा कि आप सभी लोग अभी इकट्ठा होके अनेरू जानवर एक जगह लाए हैं, यहाँ पे क्या बताना, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हमारे जो ये जानवर हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, आज ठंड इतनी होती है, रात में किसान जो बेचारा जो है वहां पे बैठता है, ताकता, इसके बाद भी हम लोगों का कुछ भी यहाँ पे ना कोई गौशाला, हम लोगों का जो भी है कुछ भी, कोई भी हम लोगों को कुछ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे खेत में ऐसा नुकसान हो रहा है कि हम लोग परेशान है। आज जितना भी किसान है, किसी के भी खेत में ऐसा कुछ नहीं, सबका चर चुका है, सबके नुकसान हो चुके हैं बेचारे। अब हम लोग किसान बहुत ज्यादा परेशान है। चमरौली में क्या गौशाला नहीं है? नहीं, चमरौली में आज तक कोई गौशाला आज तक नहीं हुई? पहले सुनने में आया था, क्या है क्या नहीं वो तो हम लोगों को नहीं पता है। अच्छा, नहीं जानकारी। नहीं जानकारी। आप क्या चाहते हैं? ये मीडिया के माध्यम से क्या जानकारी? हाँ, तो भैया इसमें यही है कि मतलब गौशाला तो है नहीं यहाँ,
और कोई गौशाला हो जाए तो उसमें सुरक्षित कर दिए जाए ये लोग। जानवर, ये अनेरू जानवर। हाँ अनेरू जानवर। अनेरू जानवर, कुछ लोगों का कहना कि वो गाय बांध लेते, जब बछड़ा हो जाता दूध पी लेते। हाँ ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। तो ऐसे जानवरों, ऐसे लोगों का आप किसान भी ध्यान दें, उन लोगों पर भी कार्रवाई कराएं। हाँ यही तो गलतियां हैं। कुछ गलतियां ये हैं कि हम लोगों की गलतियां हैं कि जैसे हम दूध लिया, उसको पानी भी नहीं पिलाया, उसको सुबह हम खेत दिया और दिन में चर के फिर शाम को आके फिर दो लिया, फिर शाम को खेत दिया। कुछ लोग ये भी है, जब उसके बाद वो दूध देना बंद करते उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही जानवरों की, और अंत में क्या किसान के साथ धोखा। और हम है तुम्हारे साथ धोखा है। अरे अब का मतलब केवल रात भर बैठे थे तो मतलब बैठ ताको थोड़ी देर हम झपकी लाग गए जानो तरीका पूरा। अब देख लीजिए, किसान है, अब रात को 2-3 बजे तो नींद आना वाजिब है। अब नींद आता तो किसान कहता झपकी लगी, उसी बीच में चल गया है। आप क्या बताते कितनी देर जाके रात भर, आप क्या कहना चाहते हैं? यही नुकसान हो रहा साहब मेरा। आपने इसकी शिकायत कहीं किया? शिकायत साहब का शिकायत किया है, कोई सुनता भी नहीं। कोई सुनता नहीं, नहीं कोई सुनता। जैसा यहाँ किसान का कहना है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला। ये बहुत ही जनता जो यहाँ के किसान है वो बहुत परेशान है। अब ऐसे में देखते हैं किस तरह से इन लोगों की सुनवाई होती है, इस गौशाला का निर्माण होता है, या इन लोगों का कहना है कि या तो ये जानवर कहीं शिफ्ट करा दिया, किसी और गौशाला में शिफ्ट करा दिया जाए, या फिर यहाँ पर गौशाला का निर्माण। ये किसानों का कहना। मैं निर्माण नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये जो अनेरू जानवर कहाँ जाना चाहिए? अरे कहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा हाँ, अच्छा, जिससे और हो जाए तो यहाँ नुकसान तो ना होगा कम से कम। अच्छा, नुकसान नहीं होगा। जैसा रातों रात ताकते हैं, सारी रात ताकते ठंडक हैं। में कैसे क्या ठंडक में रजाई लेके जाते हैं? अब रजाई इतनी, अब गरीब आदमी रजाई कहाँ है इतनी, अच्छा, तो वही क्या- कंबल अम्बल ले लेते हैं एक आध, अच्छा, रात भर बैठते हैं। जैसा कहना है कि रात में इतने गरीब हैं बेचारे किसान, वो कंबल लेके जाते हैं, कंबल ले जाके सारी रात बैठे रहते हैं। अब ये नहीं समझ में आता है कि कंबल ओढ़ें या कि खेती, अपने आप को बचाएं या खेती बचाएं। ऐसे में हमें ये भी पता है कि चमरौली में ठंड लगने की वजह से किसान की मृत्यु हुई है। लाला सिंह के नाम शिव प्रताप सिंह, ऐसा शिव प्रताप सिंह नाम। हाँ। जैसे कि शिव प्रताप सिंह है, उनकी ठंड लगने क्योंकि उन्होंने खेत पे ही रखा, अपने फसल को देख रहे थे। फसल को जब वो नहीं तो रात में इतनी ठंड लगी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। हमारे साथ एक दादी, जैसे कि जानवर आए हुए हैं और जानवरों की वजह से अक्सर किसान रात भर जागता है। जागत है भैया, ये सीना पिरा रहा, सर्दी खा गए न भैया, बताओ। अब भी रात खेत में बैठती हाँ है, रात खेत में। भर जानवर फिर जा रहा है, खेती तो है। खेती चली जा रही है। हाँ अब ये या तो अपने आप को बचाएं हाँ या खेती बचाए। खेती बा- खेती नहीं बचा रहे हैं। हाँ तो भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं अब भाई। क्या आपकी फसल की वजह से ही पूरे भारत में, क्योंकि किसान ही हमारा बोलता है, मेहनत करता है, उसी की फसल से पूरे आम जनमानस जी रहा है। अगर वो अपने आप को नहीं देख रहा तो स्वयं मर रहा है। तो स्वयं मर रहे हैं भैया, सर्दी खा। आप इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि गौशाला बनाया जाए, या जो गौशाला है उनमें इन अनेरू जानवरों को नहीं है नहीं भैया, यहाँ बनावा जाए का। जैसे गौशाला के विकास का नवागुज लगभग 25 से 30 गौशालाएं हैं, हाँ उन गौशालों में शिफ्ट किया जाए। हाँ तो हुआ करें भैया, हुआ साहब इनका पहुँचे। को एडजस्ट करवाओ, हमारा कोई दोष नहीं है। इनको कहीं पे आप एडजस्ट करवाइए कि हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल में से कह रहे हैं और आप लोग एक लिखित में शिकायत कर रहे हैं। हम जहाँ बताइए सर, हम वहाँ चलने की तैयार है, बिल्कुल तैनात है बिल्कुल। आप ग्राम जो यहाँ का नवाबगंज है, नवाबगंज में वीडियो है, वीडियो के माध्यम से बताइए कि हाँ वीडियो है, यहाँ पे सारी चीजों को ले वीडियो के दौरान। अब भैया आप जहाँ आप लोग बताएं भैया, किसान आदमी, अब हमारे बीबी आप कल से तुम्हारी छुटका बीमार पड़ी खेत में, सर्दी से सर्दी खा। देख लिए, किसान पूरी तरह से लाचार है, परेशान है, बेबस है, पूरी तरह से बेबस है। या तो किसान जाता है तो ठंड के मारे खुद ही खत्म हो जाता है। अब ऐसे में हम लोग मर जाए भैया, क्या करें भैया कि 10 बिछुआ खेती है, उसी में बच्चे पाल रहे हैं, वो भी हमारी खेती चली जा रही है। दिन में ड्यूटी करो तो 300 मिलते मजदूरी, अब रात में कहो खेती पाल ली, कहो अब दिन में ड्यूटी करी जाए। मेरी हवा बीमार पड़ी हमारी, अब कहो 1000-2000 को कर्जा कर खिलाई तो क्या। अब ये समझ ले बहुत ज्यादा। अब ऐसे में देखते हैं सरकार जो कि लगातार गौशालाओं पे बना रही, उसके लिए पैसा भी बढ़ाते हैं, मगर यहाँ गौशाले बेअसर हैं, गौशालाएं बेअसर हो रही, किसान परेशान है पूरी तरह से। अब ये देखते हैं इस खबर को किस तरह से यहाँ जनपद उन्नाव के मौके पर ये ग्रामीणों की, किसानों की समस्या को सुनकर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान में नहीं होने की वजह से किसान जो समस्या से जूझ रहे हैं। मैं समर प्रधान से बात करके बताता हूँ ये मौके पर पहुंचे किस तरह से निदान कर रहे हैं। जी, जैसा कि हम भी किसान हैं और सभी किसानों से जुड़े हुए हैं। जो किसान की समस्या है वो हमारी अपनी स्वयं की समस्या है, ठीक है। अब ये जो आज कार्य किया गया है, ये बहुत पहले होना चाहिए था कि जितने अन्य जानवर हैं इकट्ठा करके दूसरी पड़ोस की गौ सभा गौशालाओं में शिफ्ट कराया जा सके। और आप ये विश्वास रखिए
हमने साधन भी मंगा लिया है और जो है सारे जानवर पड़ोस की गौशालाओं में शिफ्ट कराए जाएंगे। और कल जो है लेखपाल जी को बुलाया जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि चमरोली के लिए गौशाला के लिए कोई जमीन उपलब्ध करावे ताकि गौशाला का निर्माण कराया जा सके। और जो भी जानवर आज शिफ्ट होंगे या कल जो रहेंगे वो शिफ्ट कराए जाएंगे। टोटल जानवर अपने निजी संसाधन द्वारा जो भी खर्च लगेगा वो लगा के सारे किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। ये हमारा अपने किसानों से वादा है। जैसा कि समर प्रधान जी के द्वारा आपने सुना कि उनका कहना कि अपने संसाधन द्वारा मैं गायों का जो भी है वो एक होता ना जनों को वहां पे गौशाला में दूसरी गौशाला में भेजा जाएगा, जैसे कि कानापौन इस जगह पे भेजा, पड़ोस की गौशाला जो भी उन पे सबसे बड़ी बात है कि इसी प्रधान के द्वारा त्वरित जनता के बीच में आना एक बहुत बड़ी बात है जो समर प्रधान के द्वारा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि सारी व्यवस्थाएं चमरौली में हैं, सिर्फ एक गौशाला ना होने की वजह से उसकी भी हम आगे जो भी लेखपाल है या जो भी है उनसे बातचीत करके हम आगे व्यवस्था कराएंगे। और सबसे बड़ी बात एक प्रधान जी हमने देखा कि गाय की टैग लगी हुई थी जी, तो टैग लगने के मामला या तो गौशाला से गाय आई है जी। या फिर किसी आम जनमानस से हाँ, किसी की- ये इस विषय में पशु चिकित्सा अधिकारी जो है वो ज्यादा जानकारी दे सकते हैं कि ये जो टैग लगा है किस विषय का टैग लगा है। इस विषय की जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। रही बात ये जनता की, आपने एक बात कहा भी नहीं भैया कि जनता के बीच में आप आए, ये जनता के बीच में नहीं आए, अपने परिवार के बीच में आए हैं। हर किसान मेरा अपना भाई बंधु है, कोई हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। इस समस्या से पीड़ित हम भी हैं, हमारे किसान भी हैं और जो भी गायें हैं ये आप विश्वास रखिए, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कोई भी अनेरू जानवर यहाँ नहीं रहेगा। हमने साधन भी उपलब्ध करा दिया है और भाई साहब से कहेंगे जरा दिखावें। और यह सारे जानवर अभी शिफ्ट कराने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कि प्रधान के द्वारा आपने सुना कि प्रधान का कहना है कि तत्काल प्रभाव से 3 लोडर लाए गए और लाने के बाद उन जानवर, आप मैं दिखाना चाहूँ कैमरा में कि बाएं तरफ देखिए किस तरह से ये खेलकूद मैदान में जानवर थे जो इन किसानों के द्वारा यहाँ लाया गया था। लाने के बाद तुरंत तत्काल प्रभाव से प्रधान ने उन जानवरों को लोडर पे लाद के उनको पास के नजदीक के गौशाला में भेजा जा रहा। अब ये बहुत अच्छी पहल है ग्राम प्रधान की। ग्राम प्रधान का कहना ये भी है कि मैं कोई राजनीति करने नहीं है, मैं खुद एक किसान हूँ और मैं जनता नहीं, मैं अपने गांव के अंदर अपने भाइयों के, माताओं और बेटियों के बीच में हूँ और मैं हमेशा जमीनी पर रहूं। मैं किसी प्रकार की राजनीति या किसी आगे प्रलोभन में नहीं है। ये समर प्रधान करें। हर ग्राम प्रधान में एक ऐसा प्रधान चाहिए जो अच्छे से कार्य कर सके। ये सबसे बड़ी बात। आप देख सकते हैं बाईं तरफ